किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको चने के बारे में कुछ जानकारी देने का काम करने जा रहा हूं। इस बात का आपको सभी को पता है कि मैं लगातार किसानों को जो जरूरी जानकारियां होती हैं वो वीडियो के माध्यम से समय पर पहुंचाने के लिए हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा मकसद है कि बाजार में उठ रही अफवाहों से किसानों को बचाया जा सके, किसानों को ठीक डाटा जो बाजार के होते हैं वो पहुंचाए जा सकें, और किसानों को भाव हो चाहे बीज हो चाहे रोग बीमारी हो, अनेक जो खेती की जो बातें हैं उनके प्रति जागरूक किया जा सके। और इसीलिए मैं सबसे पहले यह बात कहता हूं कि आपको यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगती है तो आप कृपया करके सबसे पहले तो अन्य किसानों को ये जानकारी बताने का काम करें। और यदि आपको फिर इस बात की इच्छा है कि आपको भी ये जानकारियां मिलती रहें तो हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बाजार की जो जानकारी हैं, अफवाहें हैं, उनसे बचने का सीधा और सरल वीडियो मिल सके। साथियों, मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही थी कि जब तक सरकार आयात और निर्यात नीति में बदलाव नहीं करेगी, किसान को लगातार नुकसान होता रहेगा। और चने में जो किसान को नुकसान हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि विदेशी चना भारत के अंदर लगातार पहुंच रहा है। चने की बिजाई करते समय और होने के बाद मैंने आपको वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी कि चने की बिजाई लगभग और सालों से 10-12% बढ़ी है, परंतु उस बिजाई के हिसाब से खेतों की नमी अच्छी थी, उसके हिसाब से जो अनुमान उस टाइम लगाया गया था उस अनुमान के हिसाब से चने की बम्पर पैदावार होने की संभावना जताई जा रही थी। और ये पैदावार लगभग 120 लाख टन चना तक पहुंचने की जो हमारे पास समाचार आ रहे थे, परंतु समय के आगे किसी का बस नहीं चलता। मौसम ने करवट ली, पूरी सर्दी, किसी भी प्रकार की बरसात की संभावना कहीं भी नहीं दिखाई दी। कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बरसातें हुई, परंतु लंबा चौड़ा एरिया बरसात ने कवर नहीं किया, जिसके कारण गर्मी बढ़ी और चने की फसल को नुकसान हुआ। कई जगह ओले भी गिरे, अब भी ओले गिरे हैं। गर्मी बढ़ी, साट मारना, फाल कम आना, बढ़वार ज़्यादा लेना। नहरी क्षेत्रों में कई किसानों ने बीज भी ऐसे बोए कि मैं कई खेतों में गया कि उसकी बढ़वार 2.5 फुट हो चुकी है, प्रोडक्शन कम है। इसके चलते मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि अब की बार इस साल 2026 के अंदर जो चना बाहर निकल के आ रहा है उसका लगभग 95 लाख टन चना हमारे यहाँ भारत के अंदर पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है। चाहे कुछ भी कोई भी कहे, कोई 80 भी कह देगा तो कोई 150 भी कह देगा, परंतु जहाँ तक मेरे पास समाचार है 95 लाख टन चना पैदा होगा। और जो खपत पूरी साल की है वो 130 और 135 लाख टन चने की खपत हमारे भारत के अंदर पूरी साल की है। 2-4% हर साल बढ़ती है। उसी के हिसाब से मान के चलो, कभी 135 लाख टन चना हो जाता है तो कभी 140 लग जाता है तो कभी 130 भी लग जाता है। साथियों, पिछला कैरीवर स्टॉक जो 18-20 लाख टन का है उसको यदि इसके अंदर जोड़ देते हैं तो ये कुल उत्पादन और कैरीवर स्टॉक दोनों मिलाकर के 120 लाख टन के लगभग 115, 120, 122, 25 इस तरह का लाख टन चना हमारे भारत के अंदर मौजूद है। सरकार लगातार बाहर से चना मंगवा भी रही है। एक समस्या अब आड़े आई है कि बाहर का जो माल आया है उसका दाना छोटा है, उसकी ग्राहकी हमारे भारत में कम देखी जा रही है। देसी माल की ग्राहकी लगातार बनी हुई है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि सरकार चने के दाल का निर्यात करती है, आयात भी करती है, निर्यात भी करती है, ये सिस्टम चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। यदि निर्यात करती है चने की डिमांड, जिस तरह से मूंग की डिमांड चीन में बढ़ गई उस तरह से किसी भी देश में चने की डिमांड बढ़ जाती है या आ जाती है,
तो फिर चने के भाव किसान को अच्छे मिलने की उम्मीद है। परंतु यदि किसी तरह का निर्यात नहीं होता है और ये युद्ध अड़ंगा बड़ंगा सारा चलता रहता है तो मान के चलो कि चना एमएसपी के इर्द गिर्द भाव घूमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भाव हमेशा सप्लाई, प्रोडक्शन और डिमांड के ऊपर टिके होते हैं। आज मौके पर जो मेरे पास रिपोर्टें आई हैं, दिल्ली से, जयपुर से जो रिपोर्ट आई हैं, उनके आधार के ऊपर सप्लाई संपूर्ण रूप से चल रही है, डिमांड की पूर्ति सप्लाई कर रही है, और डिमांड की पूर्ति करने के लिए हमारे देश में इस साल चना का प्रोडक्शन पर्याप्त है। हाँ, एक बात इसके अंदर जो सामने आ रही है, यदि उसका प्रभाव इसके ऊपर देखा जाएगा तो फिर चने के भाव 100-200 रुपये और भी बढ़ सकते हैं। वो कौन सी बात है? वो बात है डॉलर में तेजी। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जहाँ जहाँ से भी हमारा व्यापार होता है, ये व्यापार होता है डॉलर में। जब डॉलर में व्यापार होता है तो डॉलर यदि बढ़ता है तो बढ़ी हुई डॉलर के हिसाब से हमें पैसे देने पड़ते हैं, और यदि हम हमारे देश से कोई दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो वो दूसरा देश भी बढ़ी हुई डॉलर के हिसाब से हमें पैसा देता है। मौके के ऊपर हर जिन्स के अंदर डॉलर की तेजी का असर देखा जा रहा है, क्योंकि डॉलर जब 82 रुपये था, $1 के 82 रुपये मिल रहे थे हमारे भारतीय, आज $1 के 94 रुपये मिल रहे हैं, और 94 का 82 का $12 का गैप आ गया, तो 12 निमा 108। इसका मतलब है कि 1000 रुपये की तेजी डॉलर के हिसाब से हर जिन्स में बन चुकी है। यदि हम हमारा सामान बाहर भेज रहे हैं तो हमें 1000 रुपये प्लस मिल रहे हैं, यदि हम खरीद रहे हैं तो हमारे 1000 रुपये प्लस लग रहे हैं। परंतु चने में अब तक डॉलर के भाव की तेजी देखने को नहीं मिली है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ सप्लाई पर्याप्त है। नई फसल किसान मंडियों में लाकर बेच रहे हैं, 5100, 5200, 5300 रुपये के भाव देखे जा रहे हैं। दिल्ली में 5700, 5750 रुपये के भाव देखे जा रहे हैं, जो रोजाना मैं लाइव सेशन 7:15 बजे बताता भी हूं। आगे आज से सरकारें चना खरीद करने की काम करने जा रही हैं। यदि भारी भरकम, जिस तरह से पहले रिपोर्ट आई थी कि 25-30 लाख टन चना सरकार खरीदेगी, इतना माल यदि सरकार खरीदती है तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट इसके भाव को मिल सकता है। ज़्यादा भारी भरकम चने में तेजी के समाचार साथियों मेरे पास तो नहीं है। होने को तो क्या पता कुछ हो जाए, पर तो अब तक 10-12 दिन आगे तक मुझे तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 10-12 दिन बाद यदि अगले हफ्ते कोई रिपोर्ट आएगी या जरूरी कोई जानकारी होगी तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। परंतु काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि चना में क्या होगा, मैसेज भी आ रहे हैं। हमारे लाइव सेशन 7:15 बजे चलता है, उसमें भी कमेंट आ रहे हैं। मैं सभी साथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि मौके के ऊपर जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनके हिसाब से चने में भारी भरकम तेजी दिखाई नहीं दे रही है। हफ्ता 10 दिन की बात कर रहा हूँ। आगे यदि कोई अपडेट आएगी, कोई बाहर सौदा होगा या ऑस्ट्रेलिया के आयात पर रोक लगेगा या फिर मौसम बदलकर और कोई फसलों को नुकसान होगा, तो आपको समय पर वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।